लेकर खबर बढ़ी है। 4 बजे 7 नए मंत्री बनाए जाने हैं और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी कोटे से मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके 9 लाइन के इस इस्तीफे में जो गलतियां हैं वो अब आपके सामने। 9 लाइन का ये इस्तीफा और इसी में 5 गलतियां। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अब आरजेडी इसके बहाने बीजेपी को घेर भी रही है और ये देखिए ये इस्तीफा दिलीप जायसवाल ने लिखा है, इसमें 5 गलतियां भी हैं और वो गलतियां यहाँ देखिए किस तरीके से हाईलाइट करते हुए आपको बता रहे हैं कि बिहार की जगह लिखा है बिहार। सूचित देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ तक कि डॉक्टर भी डॉक्टर लिखा है। इस्तीफा में भी मात्रा गलत नजर आ रही है, कार्रवाई भी गलत तरीके से लिखा गया है। तो 9 लाइन का ये इस्तीफा जिसमें साफ नजर आती ये 5 गलतियां। अब ये गलतियां जिस तरीके से सामने आई हैं, आरजेडी इसी बहाने बीजेपी का भी घेराव कर रही है। मंत्री जी के लिखे गलत शब्द और सही शब्द क्या है यही मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं। जहां देखिए बिहार को लिखा गया है बिहार, सूचित में भी मात्रा गलत है, इस्तीफे में भी मात्रा गलत है, डॉक्टर भी गलत तरीके से लिखा है और कार्रवाई भी देखिए। तो 9 लाइन के इस इस्तीफे में जिस तरीके से गलती की गई है, सवाल उठा दिया गया कि मंत्री जी को क्या इस्तीफा लिखना भी नहीं आता। लेकिन अब बिहार में 7 मंत्रियों का आज शपथ होना है, यही एक और बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण का कैसे पूरा ध्यान रखा गया है इसकी जानकारी आपके सामने होगी। आज बनने वाले 7 मंत्री किस जाति से आते हैं, इन 7 मंत्रियों के जरिए कितने वोट को साधने की कोशिश की गई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर फिलहाल इस बारे में एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि राजपूत, भूमिहार और कुर्मी के साथ साथ कुशवाहा, केवट और मारवाड़ी और तेली, ये देखिए किस तरीके से अब वोट साधने की कोशिश की गई है। जहां राजपूत 3.45%, भूमिहार के 2.86%, कुर्मी के 2.87%, जबकि कुशवाहा में 4.20% और केवट 2.60%, मारवाड़ी 2.31%, जबकि तेली 2.81%। हालांकि 7 मंत्रियों को जिस तरीके से ये शपथ दिलाने का फैसला जिस आधार पर लिया गया है, जिस समीकरण के तहत लिया गया है, इसको लेकर मेरे सहयोगी रुपेश लगातार नजर बनाए हुए हैं। और रुपेश, 7 मंत्रियों के साथ किस तरीके से अलग अलग वोट बैंक को साधने की ये कोशिश की गई है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की है कि जो जाति के आधारित जो वोट बैंक है उसको साधने की यहाँ पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद भी पूरे 5 साल कभी इधर कभी उधर, तो पलटी की स्थिति बने अगर, हालांकि वो चुनाव के पहले वो स्थिति पैदा होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री के सामने हो या लगातार जो उनकी रैलियां हैं उनमें वो बयानों में कह रहे हैं कि अब इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें कुर्मी और कुशवाहा, ये जो 2 वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश कार्यालय के ठीक बगल में कुर्मी एकता रैली की थी। और कुर्मी एकता रैली को जिसने लीड किया था, जिसने उसका पूरा आयोजन किया था, कृष्ण कुमार मंटू, जो अमनौर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया। कुशवाहा जाति के जो सुनील कुमार है, जिन्होंने कुशवाहा महासम्मेलन किया, जिस जाति से सम्राट चौधरी आते हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा महासम्मेलन में गए और कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन जिसने किया सुनील कुमार, वो कुशवाहा जाति से हैं, उनको मंत्री पद दिया गया। यानी कि कुर्मी और कुशवाहा जो लौकुश वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है। और मैंने पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और वो नज़र जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें भी परिलक्षित हो रहा है। जिस तरीके से कुर्मी एकता रैली करने वाले नेता को मंत्री बनाया गया, कुशवाहा महासम्मेलन करने वाले नेता को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा अगर आप वैश्य से देखें तो संजय सरावगी और मोतीलाल, ये दोनों वैश्य से हैं, तेली और मारवाड़ी, ये दोनों वैश्य और प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।